चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी PAM यानी कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका एक मैसेज सिग्नल होता है। क्लियर? ये है आपका M of T, ये एक मैसेज सिग्नल है। यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल रहता है वो आपका एनालॉग नहीं होता, वो एक डिजिटल सिग्नल होता है 1010 के फॉर्म में। क्लियर? 1010 के फॉर्म में होता है। क्लियर? चलिए, जब अब आपका मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आउटपुट पर जो मॉड्यूलेशन आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर? कैसा रहेगा वो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। पल्सेस या तो 1 के फॉर्म में होगी या तो 0 के फॉर्म में होगी। जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ पर आपको सिग्नल दिखाई देगा, और जहाँ जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर सिग्नल आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो अब जो है मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर? कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, कैरियर सिग्नल के पल्सेस का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर? चलिए हम सर्किट डिस्कस करते हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे परफॉर्म होता है। हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है ना, उस पर बैटरी सप्लाई करी प्लस VCC। RC का मतलब होता है कलेक्टर कैपेसिटर, RE का मतलब होता है RC का मतलब होता है क्या आपका कलेक्टर रेजिस्टर, RE का मतलब होता है आपका एमिटर रेजिस्टर। क्लियर? RB का मतलब होता है बेस रेजिस्टर। क्लियर? चलिए, आप आउटपुट एमिटर से ले रहे हैं। क्लियर? इसलिए इसको एमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है इस सर्किट को। दिस सर्किट ऑल्सो रेफर्ड एज एमिटर फॉलोअर। क्लियर? बेस पर आपने मैसेज सिग्नल अप्लाई करा है। क्लियर? और आपने बेस पर ही एक क्लॉक सिग्नल अप्लाई करा है जो कि +1 0 +1 0 +1 0 के फॉर्म में है। क्लियर? +1 का मतलब है +V का मतलब है कुछ पॉजिटिव वैल्यू, और एक्चुअली ये जो 0 का मतलब है आपका 1010 में जो 0 का मतलब है वो है नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? तो ये 1 और 0 का मतलब ऐसा नहीं, 1 मतलब 1 वोल्ट नहीं है, 1 का मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू यूजुअली +5 वोल्ट रहती है वो, और 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू यूजुअली +5 और -5 में रहती है। क्लियर? चलिए अब हम इसका ऑपरेशन समझते हैं, इस ट्रांजिस्टर के अंदर ऑपरेट कैसे कर रहा है ये। सबसे पहले जब आपने क्लॉक सिग्नल अप्लाई करा, क्लॉक सिग्नल का पॉजिटिव पार्ट आया है ना, यानी कि +1 आया, तो आपका ट्रांजिस्टर के यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा। ट्रांजिस्टर के बेस पे जब भी पॉजिटिव वोल्टेज जाता है ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। क्लियर? सैचुरेशन रीजन का मतलब है अब जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। क्लियर? सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही +1 आया, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज गया, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया। अब जो भी सिग्नल इनपुट पर जा रहा है वो ऐसा का ऐसा आउटपुट पर चला जाएगा, है ना। पूरा करंट यहाँ से फ्लो होगा, एमिटर रेजिस्टर के थ्रू आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जब क्लॉक पल्स की पॉजिटिव हाफ आएगा तो इनपुट सिग्नल फ्लो होगा और आपको कुछ ना कुछ शेप ले लेगा आपके आउटपुट पे। पर जब क्लॉक पल्स का नेगेटिव पार्ट ऑकर होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वोल्टेज आएगा। बेस पर अगर ट्रांजिस्टर के बेस पर नेगेटिव वोल्टेज आता है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में चला जाता है। क्लियर है ना? यहाँ पर कौन से रीजन में गया था? सैचुरेशन रीजन, और यहाँ पर चले जाएगा कट ऑफ रीजन में। क्लियर? ट्रांजिस्टर चले जाएगा कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन का मतलब होता है ओपन सर्किट। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया है? ओपन हो गया है। अब अगर ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट हो गया है तो आप देख सकते हैं अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपको इस केस में 0 मिलेगा। क्लियर? फिर पॉजिटिव हाफ अप्लाई होगी तो फिर इनपुट वोल्टेज एज इट इज, फिर नेगेटिव हाफ अप्लाई होगी तो आपको आउटपुट पर 0 मिलेगा, फिर पॉजिटिव हाफ होगी तो आउटपुट एज इट इज, और नेगेटिव हाफ होगी तो आउटपुट 0। तो इस तरीके से आप एक ट्रांजिस्टर सर्किट की मदद से
पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर? अगर आपको पीएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करना है तो इसको डीमॉड्यूलेट करना बहुत आसान है। आप एक एनवलप डिटेक्टर लें। क्लियर? एनवलप डिटेक्टर लें, है ना। एनवलप डिटेक्टर के इनपुट पर आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे दें। क्लियर? हम पहले भी पल्स आपका एनवलप डिटेक्टर डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड यूनिट में। क्लियर? तो आप जैसे ही आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आप एनवलप डिटेक्टर के इनपुट पर देंगे, इसके बाद आप एक लो पास फिल्टर लगा दें। क्लियर? लो पास फिल्टर। तो आपका एनवलप डिटेक्टर के अंदर एक लगा होता है कैपेसिटर, एक रेजिस्टर, एक डायोड और एक कैपेसिटर का आपका कॉम्बिनेशन होता है एनवलप डिटेक्टर। क्लियर? हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं इस पूरे सर्किट को। तो क्या होगा, जैसे ही आपकी पीक वैल्यू आ गई कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। क्लियर? और जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एनवलप डिटेक्टर सारे पीक वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। लो पास फिल्टर क्या करेगा, अगर कोई स्पाइक आ रहे हैं तो उस स्पाइक को एलिमिनेट कर देगा और आउटपुट स्मूथ दे देगा। क्लियर? आउटपुट विल बी वेरी स्मूथ। सो दिस वाज योर pulse amplitude modulation and pulse amplitude demodulation. Thank you.